डेवलप हो जाए, हर जगह पे लोगों को रोजगार मिले। क्यों मुंबई में आएंगे अगर अमरावती में मेगा टेक्सटाइल पार्क हम कर रहे हैं, बुल्ढाना में हम इंडस्ट्री लाएंगे, नागपुर में इंडस्ट्री लाएंगे, तो वहाँ के लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा जी। वो क्यों आएगा थाने में अपने माँ बाप की सेवा करके घर की रोटी खा के वहाँ नौकरी करेगा? आपके जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे, आप हमेशा एजुकेशन को हाईलाइट करते हो, तो मैं सोच रहा हूँ अगेन ये आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन शायद एजुकेशन है लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल। फेयर टू से। तो ये जो हमारी 82% लिटरेसी रेट है महाराष्ट्र में, ये 100% कब बन जाएगी? 100% होना ही चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है। उसका जो स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड होना चाहिए। पर वो जो ये बचा हुआ 18% है सर, वो उनके पास लिटरेसी क्यों नहीं है अब तक? अब हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आज जो पढ़ नहीं पाए जी। उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनको कैसे शिक्षित किया जाए, ये डिस्टेंस एजुकेशन है, उसके माध्यम से उनको कैसे पढ़ाया जाए। तो मुझे ये पता है कि ये सबका सॉल्यूशन जो है एजुकेशन है। ये नेल्सन मंडेला का एक कोट है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विथ विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। ये जो है, तो आप क्रांति ला सकते हो, लेकिन हमारे लोग शिक्षित होने चाहिए। जी उनकी विजन जो है फिर वैसे चलती है। जी जी। तो जैसे मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में भी पढ़े लिखे युवाओं ने आना चाहिए। जी। एक डायरेक्ट सवाल है, पर उद्धव सर से बातें होती हैं आपकी? नहीं, कैसे बात हो? बिल्कुल भी बात वो नहीं तो हुई? टीवी के माध्यम से बात होती है। वो हमें गाली गलौज ही करते हैं, आरोपी लगाते हैं, ये ऐसी सरकार है वैसी सरकार है। अभी इस जो ये लाडली बहना जो हमारी मुख्यमंत्री लाड़की बहन है, इसके ऊपर भी खरा खोटा सुनाते हैं। ये बोलते हैं बोगस स्कीम है, ये बोलते हैं ये चुनावी जुमला है। तो जो भी हम करते हैं उसको खिलाफ उनकी काउंटर स्ट्रेटजी रहती है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम फोकस करते हैं डेवलपमेंट पर। अगर उन्होंने कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाया? नहीं, देखिए पहली बात है, अभी ये जो फेक नैरेटिव वो फैलाते हैं, आज स्कीम के बारे में लोकसभा में वो लोग ने फेक नैरेटिव फैलाया था, संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन जाएगा। लोग फंसते नहीं, बार बार नहीं फंसे, एक बार फंसते। अभी हमारी बहनाओं को बोला कि ये चुनावी जुमला है, लेकिन उन्होंने बहनाओं ने उनको भरोसा नहीं किया। 1-1.5 करोड़ हमारी महिलाओं ने फॉर्म भर दिए, और ये हमारी स्कीम को बदनाम कर रहे थे विपक्ष वाले, लेकिन अपने ऑफिस के बाजू में बड़ा बोर्ड लगाते थे, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगाते थे, उनका फोटो लगाते थे। तो ये जो है, ये इसके लिए ये हमारी जो बहनें हैं उन्होंने उनको पूरी तरह परखा है, और अभी इस स्कीम में इतनी पॉपुलर स्कीम हो रही है, इसलिए उनके पैरों तली जमीन खिसक रही है, उनको पूरी उनकी हार दिख रही है, इसलिए कैसे रद्द हो, इसलिए कोर्ट में भी गए थे। तो मैं कहता हूँ हमारे बहनों को कि ये सौतेले भाई है, ये सौतेले भाइयों से सावधान रहो। और हमारी बहनें भी समझदार हैं, और इसलिए मैं कहूँगा कि ये स्कीम जो है ये सुपर हिट स्कीम है, ये सुपर डुपर आज देख रहे हैं आप सब जगह पे। मतलब आपने सोच समझकर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से? इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव है इसमें, क्योंकि मैंने कहा कि जो आज मैंने उनसे संवाद किया 15 अगस्त को, मैंने 15 अगस्त आज़ादी का दिन उनके साथ मनाया। जी जी। उनको कहा क्या करेंगे आप इस पैसे के? बोले हम हमारे बच्चों को कपड़ा लेंगे, हमारे हस्बैंड के लिए कुछ खरीदेंगे, हमारे सास ससुर के लिए कुछ लेंगे, कुछ चीज़ें लेंगे। फिर कई लोगों ने कहा कि हमारा छोटा एक बिजनेस है, हम साड़ी बेचते हैं, हम कंगना बेचते हैं, हम पूजा का सामान बेचते हैं, हम छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, तो ये पैसे से हम और उसको बढ़ाएंगे। जी। तो ये आखिर क्या होगा, ये जो हमारी इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसको बूस्ट मिलेगा, उस गांव में ज़्यादा परचेसिंग होगी, गांव में जो दुकानदार है वो ज़्यादा सामान लाएगा, उसकी बढ़ोतरी होगी। ये पूरी इकोनॉमिक चेन है। जी जी। ये अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी
और सही तरीके